हिंदी व्याकरण पाठ 7 में हम लोगों को आज वचन, जिसको इंग्लिश में नंबर कहा जाता है, इस पाठ को पढ़ना है। पाठ 7 वचन। आइए देखते हैं वचन को। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उसको ध्यान पूर्वक देखना है। अब इसके नीचे आइए। उपरोक्त चित्र को देखने से पता चलता है कि पतंग, खरगोश और रस्सी संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि लड़कियां, तोते, तितलियां और फूल संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। अतः संख्या बताने वाले शब्द को वचन कहा जाता है। यानी कि इस चित्र को देखने से हमें यह पता चल रहा है कि पतंग, खरगोश और रस्सी संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं। यानी कि जैसा कि हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं कि उसमें एक रस्सी है, एक पतंग है और एक खरगोश है। उसके बाद दूसरी तरफ लड़कियां, यानी कि बहुत सारी लड़कियां हैं। तोते यानी कि एक से ज्यादा हैं तो तोते हो गए, अगर एक रहता तो तोता होता। तोते, तितलियां भी बहुत सारी हैं और फूल भी काफी है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि इसमें क्या है, एक संख्या से अधिक होने का बोध हो रहा है। अतः संख्या बताने वाले शब्द को वचन कहा जाता है। यानी कि जिस शब्द से ये पता चलता है कि कोई संख्या जो है वो एक है या अधिक है, उसको वचन कहा जाता है। तो आइए इसके बाद है इसकी परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले, इससे क्या पता चलता है, संख्या का, कि एक है या दो है, संख्या पता चल रहा है, इसको वचन कहा जाता है। इसके बाद आइए आगे देखते हैं वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। तो वचन के दो भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। पहला कौन सा होता है, एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन। तो एक वचन आइए देखते हैं। एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर नंबर बोला जाता है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, देखिए। भेड़, पत्ता, गुब्बारा, तितली। यानी कि इसमें एक ही संख्या का बोध हो रहा है कि एक ही है, भेड़ एक है, पत्ता एक ही है, गुब्बारा एक ही है, तितली एक ही है। तो इससे स्पष्ट है कि जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर में है बहुवचन, यानी कि प्लूरल नंबर। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि एक वचन में शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और बहुवचन में शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का, यानी कि एक नहीं, एक से अधिक जिसमें होगा वो बहुवचन होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, भेड़े, एक वचन में भेड़ था और इसमें भेड़ है, यानी कि उसमें एक था और इसमें एक से अधिक है। वैसे ही एक वचन में पत्ता था और इसमें पत्ते, यानी कि एक से अधिक। गुब्बारा, इसमें एक से अधिक गुब्बारे। तितली, और इसमें बहुवचन में तितलियां, यानी कि एक से अधिक है, अधिक का बोध हो रहा है।
उसके बाद एक वचन और बहुवचन शब्द याद कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद अवश्य ही कर लेंगे। एक वचन बहुवचन देखिए, एक वचन में है पतंग, पतंग का बहुवचन होता है पतंगे, यानी कि बहुत सारी पतंगे। कमरा, कमरा का कमरे। रुपया, रुपया का रुपए, एक वचन से बहुवचन। उसके बाद है चीता, चीता बोलने से एक वचन का बोध हो रहा है कि एक चीता है, और बहुवचन इसका बनाएंगे तो चीते, यानी कि एक से अधिक। जूता, जूता का बहुवचन जूते। केला, केला का बहुवचन हो जाएगा केले। ठीक उसी प्रकार रात, रात एक वचन है, उसका बहुवचन हो जाएगा रातें। पंखा, पंखा का बहुवचन पंखे। पुस्तक, पुस्तक का पुस्तकें। कमीज, कमीज का बहुवचन कमीजें। बात, बात का बातें। सड़क, सड़कें। दीवार, दीवारें। तार, तारें। मेज, मेजें। वस्तु, वस्तुएं। माला, मालाएं। गौ, गौवें। मिठाई, मिठाइयाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। टोपी, टोपियाँ। पूरी, पूरियाँ। नदी, नदियाँ। दरवाजा, दरवाजे। ताला, ताले। ठीक उसी प्रकार एक वचन मुर्गा, मुर्गा का बहुवचन मुर्गे। बगीचा, बगीचे। पत्ता, पत्ते। कपड़ा, कपड़े। ताला, ताला का बहुवचन ताले। नाला का नाले। खिलौना, खिलौने। गाना, गाने। लता, लताएं। बहू, बहू का बहुवचन बहुएं। कक्षा, कक्षाएं। सेना, सेनाएं। रानी, रानियां। कल, कलियां। कुर्सी, कुर्सियां। बुढ़ियां, बुढ़िया, बुढ़ियां। चिड़िया, चिड़ियां। औरत, औरतें। कविता, कविता का बहुवचन कविताएं। तो आशा करता हूं इसको आप लोग अवश्य ही याद कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है, इसको नोट भी करना है और याद भी करना है। वाक्यों में एक वचन और बहुवचन पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, आप लोग आइए ध्यान दीजिए। पहला है एक वचन और उसके दूसरे साइड में बहुवचन। तो नंबर 1 में है मेज पर पुस्तक रखी है, यानी कि इसमें एक वचन है। मेज पर पुस्तक, यानी कि एक ही पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है। और उसका बहुवचन होगा मेज पर पुस्तकें रखी हैं, यानी कि बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं। नंबर 2 में है चिड़िया आसमान में उड़ रही है। चिड़िया यानी कि एक चिड़िया आसमान में उड़ रही है, उसका बहुवचन है चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं, यानी कि बहुत सारी चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं। नंबर 3 में है तोता डाली पर बैठा है। तोता, तोता बोलने से एक वचन का बोध हो रहा है, और बहुवचन में तोते डाली पर बैठे हैं, यानी कि एक से ज्यादा तोते डाली पर बैठे हैं, ये बहुवचन हो गया। उसके बाद है नंबर 4 में औरत सब्जी खरीद रही है। औरत सब्जी खरीद रही है, उसका बहुवचन हो जाएगा औरतें सब्जियां खरीद रही हैं। औरतें क्या कर रही हैं? सब्जियां खरीद रही हैं, ये बहुवचन है। उसके बाद है चूहा भाग रहा है। चूहा एक वचन है, चूहे भाग रहे हैं। चूहे क्या है? बहुवचन, एक से ज्यादा। नंबर 6 में है गुब्बारा उड़ गया। गुब्बारा यानी कि एक, गुब्बारे उड़ गए। गुब्बारे का मतलब बहुवचन, यानी कि एक से ज्यादा। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, यानी कि गुब्बारे। और गुब्बारा बोलेंगे तो एक, ये हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद याद रखें, इसमें कुछ याद रखने वाली बातें हैं, उसको देखते हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन और बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, हमेशा जो है वो एक वचन में ही प्रयोग होने वाले और बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहला है हवा। हवा एक वचन में भी प्रयोग होता है और बहुवचन में भी प्रयोग होता है। हवा, हवा का। और पानी,
आग, दूध, वर्षा, भीड़, क्रोध, प्रेम, सोना, चांदी आदि। सोना का हम लोग सोना ही लिखेंगे, हवा का हवा ही लिखेंगे, पानी का पानी ही लिखेंगे, आग का आग ही लिखेंगे। यानी कि ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। मतलब यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, कुछ शब्द हमेशा एक वचन और बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन होगा तो एक वचन में ही उसका प्रयोग किया जाएगा, और बहुवचन जहाँ पे होगा वहाँ पे बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। तो एक वचन में हो गया हवा, पानी, आग, दूध, वर्षा, भीड़, क्रोध, प्रेम, सोना, चांदी आदि। उसके बाद हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, यानी कि हमेशा बहुवचन में ही ये प्रयोग किया जाएगा, वही शब्द हैं। इसको देखिए, प्रजा, आंसू, लोग, प्राण, बाल, होश, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। उसके बाद अब तक जो सीखा, यानी कि इस पाठ में हम लोगों ने जो सीखा है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे पहला है, किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वचन। उसके बाद है, वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। नंबर 3 में है, एक वचन संख्या में एक होने का बोध कराता है। एक वचन संख्या में मैंने जैसे आप लोग को बताया है कि एक होने का बोध कराता है। और नंबर 4 में है, बहुवचन संख्या में एक से अधिक होने का बोध कराता है। बहुवचन संख्या में क्या होता है कि एक से अधिक होने का बोध कराया जाता है। जैसे मुर्गा, मुर्गा एक वचन है और मुर्गा का बहुवचन क्या होगा? मुर्गे। इसी प्रकार इसको समझिए। आशा करता हूं अवश्य समझ पाए होंगे। पाठ 7 वचन, इसको आप लोग घर पे खुद से इसका रिवीजन कीजिए, एक बार पाठ को दोहराइए और फिर इसका मैं प्रश्न उत्तर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक धन्यवाद।